वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु Q&A स्पेशल। आज अमित कुकरेजा, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड फाउंडर amitkukareja.com हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल हमें भेजा है नरेंद्र ने मेरठ से, और इनका सवाल होम लोन को लेकर है। दरअसल ये 12 लाख तक का कोई लोन शायद लेना चाह रहे हैं, और जिस पर ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की छूट मिलती है कि नहीं। अमित, एज फार एज आई कैन रिकॉल, काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट्स बजट से पहले ही प्रधानमंत्री की तरफ से हुई, खासतौर पर न्यू ईयर्स ईव पर जो भाषण हम सभी ने सुना, उसमें लो कॉस्ट हाउसिंग यानी जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है उसको लेकर काफ़ी अनाउंसमेंट्स हुई, और इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम भी सरकार की तरफ से आई है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि ओवरऑल किस तरह के एग्जेम्पशंस मिलते हैं, अभी ब्याज पर ओवरऑल कितनी छूट मिलती है, और ब्याज पर कितना सबवेंशन, ब्याज पर छूट कितनी है। देखिए, गवर्नमेंट का पिछले 2-3 साल से अगर आपने रीड किया हो तो प्रयास यही है कि जिनके पास घर नहीं है उनके पास घर पहुंचने चाहिए, और जिनके पास एक से ज़्यादा घर हैं उनको जितनी भी टैक्स एफिशिएंसी के रास्ते खुले हुए हैं वो धीरे धीरे बंद कर देने चाहिए, ताकि हाउसेस जो हैं ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके। तो कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं। अनाउंसमेंट से पहले ही हमारे पास 2-3 ऑप्शंस थे कि जो भी आप होम लोन लेते हैं उसका जो प्रिंसिपल पे बैक करते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में, वो अंडर सेक्शन 80C में क्वालिफाई करता है एज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। सो आपको वहाँ पे 1.5 लाख रुपए बच जाते हैं। उसके बाद जब होम लोन आप लेते हैं और उसमें आप रहते हैं और उसमें EMI चल रही होती है, तो जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो 2 लाख रुपए तक आपका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 24। इनके अलावा कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने 31 दिसंबर को अनाउंस किया था कि अफोर्डेबल हाउसिंग में 12 लाख तक के लोन पर 3% की छूट है, 9 लाख तक के लोन पे 4% की छूट है। और अगर आप रीसेंट बजट अनाउंसमेंट देखें कि अफोर्डेबल हाउसिंग को एक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया है, तो ये सारे इंडिकेशंस इस बात के हैं कि धीरे धीरे जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट है वो बहुत ही इजी हो जाएगा लोगों के लिए अफोर्ड करना, और उसमें बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते जाएंगे लोगों के लिए। तो नरेंद्र के लिए काफ़ी आसान सिचुएशन होने वाली है अगले 1-2 महीने में, जब ये बजट बिल पास हो जाएगा। ये सारे इंटरेस्ट कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ बन गई हैं और जो भी टैक्स एफिशिएंसीज क्रिएट किए गई हैं, उसमें ये घर खरीदना और उनको बना के रखना लोन के साथ बहुत इजी हो जाएगा, और बहुत ही लीस्ट कॉस्ट वाले ऑप्शंस हो जाएंगे। इनफैक्ट जहाँ तक ब्याज दरों की बात है, तो इस बजट में भी सरकार की तरफ से, FM की तरफ से खासतौर पर जो इंडिकेशंस थे कि अब ब्याज दरें लोअर साइड पे हैं, तो ये अच्छा मौका भी है। इसलिए ऐसे में जो पहली बार घर खरीद रहे हैं उनके लिए भी एक बेहतर मौका है। अगर हम ब्याज दरों की बात करें तो फिलहाल 8.5% के आसपास भी कई बैंक्स में लोन मिल रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग का जहाँ तक सवाल है, तो अप टू कितने लाख की प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है? देखिए, 25 लाख या उससे नीचे इज अफोर्डेबल हाउसिंग। ठीक है। तो और अगर आप और भी नीचे वाले प्राइस पॉइंट में जाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कंजम्पशन पैटर्न प्रिडिक्ट किया जा रहा है, वो 12 लाख, 14 लाख, 10 लाख, इवन 6 लाख भी है वहाँ पे। तो जितना लोअर प्राइस पॉइंट है वहाँ ज़्यादा सब्सक्राइबर या कंज्यूमर बैठे हैं, जितना हायर है वहाँ कम है, लेकिन 25 इज़ द लिमिट। राइट। और अगर आपको ओवरऑल हम लोन की बात करें तो प्रिंसिपल पर 80C के तहत आपको 1.5 तक की छूट मिलती है। जहाँ तक जो इंटरेस्ट पेमेंट का सवाल है, 24B जो ऑलरेडी एक सेक्शन है, उसमें आपको 2 लाख तक की छूट मिलती है, जिसे कुछ समय पहले ही रिवाइज किया गया था। जहाँ तक आपने 12 लाख की बात की, तो नरेंद्र आपके लिए जवाब यही है कि 12 लाख तक के लोन्स पर भी एग्जेम्पशंस हैं, 3% तक की छूट ब्याज पर आपको मिलती है, और साथ ही 9 लाख तक के लोन पर 4% की छूट आपको ब्याज पर मिलेगी। लेकिन उसके थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। ये कुछ अनाउंसमेंट्स हाल फिलहाल में हुई, इसलिए इंप्लीमेंट होने में इसमें थोड़ा समय लग सकता है। साथ ही कुछ आंकड़े भी क्विकली अमित आपसे शेयर करना चाहूंगी कि बैंक्स के लिए, क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर है, जो लो कॉस्ट हाउसिंग की हम बात कर रहे हैं, पिछले कुछ समय में, खासतौर पर पिछले 2 साल के अंदर ये सेगमेंट काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है, और इस पर्टिकुलर सेक्टर की जो हाउसिंग लोन्स की जो डिमांड है उसमें ऑलमोस्ट 6% का इजाफा नवंबर 2014 से नवंबर 2015 के बीच में देखने को मिला है। तो अगर मैं आगे के लिए आपसे आउटलुक पूछूं, तो आपको लगता है ये बिल्कुल सही समय है, राइट टाइम है नया घर खरीदने के लिए? जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के जो भी बायर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और आने वाले टाइम में ये और आसान ही होता जाएगा। जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था इस सवाल के आंसर में कि अब जो ट्रेंड आप देखेंगे वो यही देखेंगे कि जिनके पास घर नहीं है उनके लिए घर खरीदना आसान किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम घर नहीं खरीद पा रहे हैं। वो अब अपना होमवर्क करना शुरू कर लें
और एक्वायर करने का रास्ता और सिंप्लीफाई होता जाएगा। और जाते जाते एक जानकारी जरूर दे दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस तरह की स्कीम लॉन्च की कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको काफ़ी कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। तो ऑल द बेस्ट नरेंद्र। अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं तो अच्छे से होमवर्क करिए, रिसर्च करिए, और अगर आपका खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में तो आप वहाँ पर जाकर जानकारी भी जुटा सकते हैं। तो फिलहाल इतने ही सवाल हम शामिल कर रहे हैं। शुक्रिया अमित, आपने समय निकाला, बातचीत की हमसे और दर्शकों के सवालों को भी हल किया। फिलहाल मनी ग्रुप के Q&A स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।